ओरिजिन ऑफ सोशोलॉजी की अगर हम बात करें तो हमारा जो अभी हम पहले भी आपको वो सब बता चुके थे। यहाँ पे हमने शॉर्ट में थोड़ी चीज़ें दोबारा से आपको ओरिजिन ऑफ सोशोलॉजी की अगर हम गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल बीएड नोट्स। आज हम आपसे बीएड के फ़िलासफ़ी के थर्ड यूनिट की फर्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। आपका फ़िलासफ़ी का ये पेपर है बीएड फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए। अगर हम आपको थर्ड यूनिट की बात करें तो थर्ड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो आपका फर्स्ट टॉपिक का मीनिंग है। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि फर्स्ट टॉपिक की सोशोलॉजी को हिंदी में समाजशास्त्र कहते हैं। द वर्ड सोशोलॉजी आपका जो ड्राइव हुआ है वो आपका फ्रेंच वर्ड है जिसको हम सोशियोलॉजी के नाम से जानते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो ये वर्ड 1830 जो फ्रेंच फिलोसोफर थे ऑगस्ट कॉम्टे 1798 और 1857 तक उनका भी टाइम पीरियड था। उनके समय में सोशोलॉजी को जाना गया। सोशोलॉजी का मीनिंग है आपका ये लैटिन वर्ड सोशियस जिसका मतलब होता है कंपेनियन और लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना। तो इसका मतलब है जब हम समाज की स्टडी करते हैं या कह सकते हैं कंपेनियंस की स्टडी करते हैं तो ये हमारा समाजशास्त्र या सोशोलॉजी कहलाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो मानव जब पैदा हुआ धरती पर उसने जन्म लिया उस टाइम वो बहुत छोटे छोटे से समूहों में बटा हुआ था। उस टाइम उसको नहीं पता था कि किस तरह से रहा जाता है, उठा जाता है, बैठा जाता है। अगर हम देखें तो अर्ली मैन की हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उस टाइम ना उसको खाना आता था, ना बैठना आता था, ना पहनना आता था। धीरे धीरे उसने अपने आप में चेंजेस लाए और धीरे धीरे एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में उसने जीना सीख लिया और वो हम लोगों की तरह एक समाज में जीवन यापन करने लगे। उसके बाद अगर हम बात करें सोशोलॉजी की तो हम एक बहुत बड़े ग्रुप को जो हमारा व्यक्तियों का ग्रुप होता है उसको सोसाइटी के नाम से जानते हैं। उस सोसाइटी में हम कह सकते हैं हमारे बहुत सारे विचार आते हैं, उसमें रिचुअल्स होते हैं जिसको हम परंपरा भी कहते हैं, रीति रिवाज होते हैं आपके। वो सारे एक तरह से बांध कर जब हम सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं तो वो हमारा सोसाइटी कहलाती है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो हमारा समाज शास्त्र है जो हम सोशोलॉजी जो पढ़ रहे हैं उसका जन्म 1937 अगस्त काम्टे की वजह से हमने उसको जाना। उसके अलावा बहुत और भी फ़िलासफ़र रहे हैं, सोशोलॉजिस्ट रहे हैं, एजुकेशनिस्ट रहे हैं। उन्होंने सोशोलॉजी के बारे में अलग अलग तरह से डेफिनेशन को डिफ़ाइन किया है। आगे ही हम आपको और थोड़ा डिटेल में भी बताएंगे सोशोलॉजी के बारे में। ओरिजिन ऑफ सोशोलॉजी की अगर हम बात करें तो हमारा जो अभी हम पहले भी आपको वो सब बता चुके थे। यहाँ पे हमने शॉर्ट में थोड़ी चीज़ें दोबारा से आपके सामने दिखा दी हैं। जैसे आपका वर्ड सोशोलॉजी है जो आपका लैटिन और आपका ग्रीक दोनों से ओरिजिन इसका माना जाता है। उसके अलावा जो आपका वर्ड लैटिन है वो सोशियस है जिसका मतलब होता है कंपेनियन। उसके अलावा उसी में जो सफिक्स जुड़ा हुआ है लॉजी जिसका मतलब है द स्टडी ऑफ, जो कि ग्रीक वर्ड है। यानी कि आपका लैटिन वर्ड सोशियस है और सेकंड जो उसी का सफिक्स जो वर्ड उसमें लॉजी जुड़ा हुआ है वो आपका ग्रीक वर्ड है। तो ये दोनों वर्ड दो लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन है। उसके अलावा हम देख रहे हैं आगे भी जो हम आपको पहले ही बताया है इमानुअल
जोसेफ ने कुछ चीज़ों के बारे में 1780 में फ्रेंच में कुछ चीज़ें क्वाइंड की सोशियोलॉजी के बारे में। इसी में हम थोड़ा सा और अगर देखें तो बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन के बारे में अगर देखें तो ये 19th सेंचुरी में चीज़ें इसके बारे में सोशियोलॉजी के बारे में ओरिजिन या चीज़ें दिखाई देती हैं। उसके अलावा कुछ फैक्टर्स हैं, डेवलपमेंट ऑफ 3 फैक्टर्स जो कि सोशियोलॉजी को आगे ले जाते हैं, जैसे कि आपका इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है, इम्पेरियलिज्म है और सक्सेस ऑफ द नेचुरल साइंस है। ये तीनों चीज़ें हमारे सोशियोलॉजी को आगे ले जाती हैं। इसी में अगर हम बात करें सोशियोलॉजी की तो हम देखते हैं मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी का यानी कि समाजशास्त्र के अर्थ के बारे में अगर हम बात करें तो वो वही है जो अभी हमने अर्लियर कुछ स्लाइड्स में हम आपको बता चुके हैं। जो सोशियोलॉजी है वो आपका ड्राइव्ड हुआ है 2 वर्ड्स लैटिन और आपके ग्रीक वर्ड से। अगर हम लिटरेरी उसकी मीनिंग देखें तो हम कह सकते हैं प्रोसेसेस ऑफ कंपेनियनशिप, या फिर कह सकते हैं स्टडी ऑफ ह्यूमन एसोसिएशन, यानी कि किस तरह से एक ह्यूमन या बहुत सारे ह्यूमन बीइंग एक सोसाइटी में किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं। तो जब हम इसकी डिटेल स्टडी करते हैं तो ये सोशियोलॉजी कहलाता है। अगर हम सोशियोलॉजी की बात करें तो बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी अलग अलग तरह से डेफिनेशन दी हुई हैं। जो सब फादर ऑफ सोशियोलॉजी हैं वो ऑगस्ट कॉम्टे हैं। इनकी भी कुछ डेफिनेशंस हैं। यहाँ पर एक आपको डेफिनेशन दिखाई दे रही है, सोशियोलॉजी इज अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन अ ग्रुप एंड सोसाइटी। अगर हम समाजशास्त्र की बात करें तो एक समाजशास्त्र ऐसा विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम सिस्टमैटिक तरीके से और साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक तरीके से ह्यूमन के बिहेवियर को कि कैसे ह्यूमन ग्रुप्स में और सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है रहता है, हम उसको स्टडी करते हैं। सोशियोलॉजी एक इंसान के तौर तरीक़ों को कि वो कैसे फैमिली में रहता है, कैसे सोसाइटी में रहता है, कैसे ग्रुप्स में रहता है, हम उसको पूरा स्टडी करते हैं। बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने बहुत अलग अलग तरह से चीज़ों को आपकी सोशियोलॉजी के बारे में बहुत सारे एस्पेक्ट में चीज़ों को बताया। किसी ने सोशल लाइफ के एस्पेक्ट्स के बारे में बताया है, किसी ने उसी में ऑर्गेनाइजेशन में या उस सोसाइटी में या बहुत बड़ी सोसाइटी में या स्मॉल ग्रुप में कैसे इंसान का बिहेवियर एग्जिस्ट करता है, उसके अलावा उसकी सोच किस तरह से होती है, किस किस तरह से उसकी पॉलिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सामने आती हैं, रिलीजियस कैरेक्टरिस्टिक्स सामने आती हैं, उसके अलावा रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में उसकी किस किस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स सामने आती हैं, किस तरह से वो सोशल मूवमेंट्स में अपने आप को लाता है। ये सारी चीज़ें सोशियोलॉजिस्ट ने स्टडी की है, साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन के हिसाब से ह्यूमन के बिहेवियर के बारे में स्टडी की है। एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, अ मैन देन गोज टू अ फुटबॉल गेम्स टू वॉच द पीपल रेदर देन द गेम। आप इसमें देख रहे होगे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, अ पर्सन दैट गोज टू द फुटबॉल गेम। अगर एक इंसान फुटबॉल गेम्स के अंदर जाता है तो लोग गेम्स के बजाय उस इंसान के ऊपर ज़्यादा फोकस करने लगते हैं, ना कि गेम्स के ऊपर। कहीं की भी बात हो, एक नया इंसान आपकी फैमिली में कोई नया मेंबर आ जाए तो हम लोग भी यही करते हैं, आपस के मेंबर्स को नहीं वॉच करते हैं, लेकिन हमारा नया मेंबर आता है तो सभी उसके ऊपर फोकस करते हैं। तो वही एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है। अगर हम यहाँ पर कुछ डेफिनेशन की बात करें तो एल.एम. वार्ड ने कुछ डेफिनेशन डिफ़ाइन की हुई है, जिन्होंने बताया समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जिसके अंदर हम सामाजिक परिस्थितियों के बारे में अध्ययन करते हैं। गिनबर्ग ने कहा कि समाजशास्त्र एक ऐसा मानव अध्ययन है जिसके अंदर हम इंटरेक्शन और इंटर रिलेशन यानी कि किस तरह से वो एक दूसरे से मिलता है और आपस में उसके कैसे संबंध रहते हैं, उस कंडीशन या उस
कंसिक्वेंसेस पे वो किस तरह से इंटरेक्ट करता है और किस तरह से इंटर रिलेशन बनाता है। उसके अलावा यहाँ पे इमाइल दुक्रीम ने कुछ चीज़ें डिफ़ाइन की हैं, जैसे उन्होंने बताया समाज शास्त्र सामाजिक संस्थानों का विज्ञान है। उसके अलावा ऑर्गबन ने निमकॉफ ने सोशियोलॉजी को यानी कि समाजशास्त्र को एक सामाजिक जीवन का विज्ञान के रूप में देखा है। उसके अलावा किम्बॉल और यंग ने इस डेफिनेशन को बताया है कि समाजशास्त्र अध्ययन करता है ह्यूमन के व्यवहार, जो ग्रुप्स में ह्यूमन व्यवहार किस तरह से करते हैं उन सब के बारे में अध्ययन करता है। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो नेचर ऑफ सोशियोलॉजी की बात करें, यानी कि समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में, तो सोशियोलॉजी इज़ अ प्योर साइंस नॉट एन अप्लाइड साइंस। समाजशास्त्र के बारे में बताया गया ये बिल्कुल प्योर साइंस है, ना कि इसमें हम कोई चीज़ अप्लाइड साइंस के रूप में देखते हैं, यानी कि हम इसमें कोई अलग तरीके से हम कोई आर्टिफिशियल चीज़ों को ऐड नहीं करते हैं। जैसे कि हम अगर बात करें ईच प्योर साइंस में हैव इट्स ओन अप्लाइड फील्ड। अगर कोई खुद अपना प्योर साइंस है तो उसकी खुद एक्सपेरिमेंटल एरियाज़ होते हैं जिसमें वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट करता है। अगर हम एग्जांपल यहाँ पे दें तो फिज़िक्स इज़ अ प्योर साइंस, इंजीनियरिंग इज़ इट्स अप्लाइड फील्ड। यानी कि फ़िज़िक्स खुद एक प्योर साइंस है और जो इंजीनियरिंग है वो एक उसकी अप्लाइड फील्ड है। तो सोशियोलॉजी के बारे में अगर हम बात करें, सोशियोलॉजी एज अ प्योर साइंस और उसकी खुद की अप्लाइड जो फील्ड हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं प्रशासन, डिप्लोमेसी और सोशल वर्क, ये सारी उसकी फील्ड्स आ जाती हैं जहाँ पर सोशियोलॉजी को हम हाउ टू अप्लाई किस तरह से उसको रखते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके ऊपर वर्क किया जाता है। तो ये समाज के अलग अलग जो एरियाज़ में हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करते हैं वो हमारी अप्लाइड साइंस कहलाती है, अप्लाइड फील्ड कहलाती है। ठीक है। इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी की बात करें, यानी कि महत्व, समाजशास्त्र का महत्व, तो महत्व के बारे में अगर हम बात करें तो पहला है समाजशास्त्र मेक अ साइंटिफिक ऑफ सोसाइटी, यानी कि समाजशास्त्र हमारे समाज को वैज्ञानिक बनाती है। सेकेंड है सोशियोलॉजी स्टडीज़ द रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल्स। उसके अलावा समाजशास्त्र स्टडी करता है कि द रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, कि एक इंसान के इंडिविजुअली विकास में एक इंस्टीट्यूशन का क्या रोल है, इसके बारे में सोशियोलॉजी स्टडी करता है। कि हम सपोज़ अलग अलग ट्यूटर क्लासेस या कोचिंग क्लासेस खोल लेते हैं तो वो इंडिविजुअली एक पर्सनालिटी का, एक व्यक्ति का, एक बालक का कितना डेवलपमेंट कर रहा है उसका लेखा जोखा सोशियोलॉजी के पास रहता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी इज़ indispensable for understanding and planning for society। अगर हम सोशियोलॉजी की बात करें, इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी, तो सोशियोलॉजी एक ऐसा अध्ययन है जिसके अंदर हम खुद अपने आप सेल्फ कॉन्फिडेंस या कह सकते हैं इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं, चीज़ों को समझते हैं, उसके साथ साथ प्लानिंग करते हैं, अपनी सोसाइटी को और आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सोशियोलॉजी इज़ ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंस इन द सॉल्यूशन ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स। हमारा सोशियोलॉजी देखें तो हमारा जो समाज में उठने वाली बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको भी सॉर्ट आउट करता है। उसके अलावा सोशियोलॉजी हैज़ ड्रॉन आवर अटेंशन टू एसेंशियल वर्थ एंड डिग्निटी ऑफ मैन। इंडिविजुअली अगर तरीके से देखें तो समाजशास्त्र हम अटेंशन करता है और उनके लिए बहुत अच्छे रूट खोदता है, उनके लिए चीज़ों को बहुत इजी वे में
प्रेजेंट करता है और उनकी इंसान की मैन की डिग्निटी वर्थ को मेंटेन रखता है, जो बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट बात करें, सोशियोलॉजी हैज़ चेंज्ड आउटलुक